आज पाकिस्तान में भारतीय सेना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवल की जबरदस्त चर्चा है। आज राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक फिर से याद दिलाई और भविष्य में पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो सकता है इसका एहसास भी दिलाया। पाकिस्तान तालिबान को लेकर अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। पाकिस्तान ने बहुत सोच समझकर प्लान तालिबान बनाया था, लेकिन अजीत डोवल की एंट्री के बाद पाकिस्तान का दांव उल्टा पड़ गया। हैदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे। दोनों के बीच 1340 किलोमीटर की दूरी थी। दोनों अलग अलग मंचों से बोल रहे थे, लेकिन राजनाथ सिंह हो या फिर अजीत डोवल, दोनों ही फ्यूचर वॉर की बात कर रहे थे। ये साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कह सकता हूं, भविष्य में जब भी युद्ध होंगे, ईश्वर करे कि युद्ध हो ही ना, तो युद्ध दो देशों के सेना के बीच नहीं होंगे। युद्ध होंगे रोबोट से होंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से युद्ध होंगे। उनका प्रयोग होगा युद्ध करने में। मनुष्य मनुष्य से नहीं लड़ेगा। वो कितने विध्वंसक होंगे इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। भविष्य के युद्ध कितने हाईटेक एडवांस होंगे ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समझाया, लेकिन इतने एडवांस युद्ध लड़ना हर किसी देश के बस की बात नहीं होगी। ऐसे में फ्यूचर में कैसी जंग का सबसे ज्यादा खतरा है, वो एनएसए अजीत डोवल से समझिए। The new frontiers of war, what we call as the fourth generation warfare, is the civil society. Wars have ceased to become an effective instrument of achieving their political or military objectives. They are too expensive and unaffordable, and at the same time, there is an uncertainty about their outcome. But it is the civil society that can be subverted, that can be suborned, that can be divided, that can be manipulated to hurt the interest of a nation. And you are there to see that they stand fully protected. अजीत डोवल जिस युद्ध के बारे में समझा रहे हैं, उसका मौजूदा वक्त में सबसे सटीक उदाहरण अफगानिस्तान है, जहां पर कम से कम खून खराबा में तालिबान ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। लेकिन ये जंग पाकिस्तान ने जीती है। ना सामने आए, ना गोली चलाई, ना बम गिराए, और फिर भी अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत हो गई। If the internal security fails, no country can be great. If the people are not secure, people are not safe, they cannot rise to their potential, probably the country can never grow. आजादी के 100 साल बाद हिंदुस्तान की तस्वीर कैसी होगी? दुनिया में भारत कहां खड़ा होगा? पाकिस्तान का तब तक क्या हाल हो चुका होगा? चीन की चालबाजी कितनी कम हो जाएगी? भारत को कैसे युद्ध लड़ने होंगे? डोवल डॉक्ट्रिन में हर एक पॉइंट का, हर एक मुद्दे का एकदम क्लियर जवाब है। You will all see 100th year of the India's independence and beyond. It will be a different India at that time. India is on the march, and you will see that you will be leading these police forces at a time when it will be an India which has got a new place in the international arena. It will be a country that will be known for its base, for its many achievements and many accomplishments. It will be one of the lead nations. 2014 से अजीत डोवल देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। चाहे पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक, या फिर एलएसी पर कैलाश हिल्स पर चीन को घुटनों पर लाना, हर एक मास्टर प्लान के पीछे अजीत डोवल का दिमाग होता है। इस वक्त अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा भारत, अमेरिका, रूस, हर बड़े मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। अफगानिस्तान पर भारत साइलेंट नहीं बल्कि एक्टिव मोड पर है, और इस मिशन को लीड खुद अजीत डोवल कर रहे हैं। डोवल ने 7 देशों के एनएसए के साथ अफगानिस्तान पर हाई प्रोफाइल मीटिंग की। इस बैठक में पाकिस्तान को भी बुलाया गया था, मगर पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान की तरफ से एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहित यूसुफ जो है, उनकी तरफ से ये कहकर इनकार किया गया कि उन्होंने कहा कि इंडिया तो पीस स्पॉइलर है। इंडिया एक स्पॉइलर है, तो एक ऐसे पीस स्पॉइलर से कैसे बात हो सकती है, ऐसे कंट्री से कि जो कि वहां पे अमन नहीं चाहता अफगानिस्तान में, तो इसलिए मैं उसमें जो है वो शामिल होने के लिए नहीं जाऊंगा, ये कहना है। तो सवाल तो ये है कि टीएलपी जो है वो पीस स्पॉइलर नहीं है, यानी वो उसने जो पाकिस्तान में किरदार अदा किया
टीटीपी जो है, क्या वो भी एक स्पॉइलर का किरदार नहीं अदा करती रही, बल्कि वो जो कुछ हो चुका उनके नतीजे में। तो अगर उनसे एंगेजमेंट हो सकती है, उनसे बातचीत हो सकती है, उनसे डायलॉग हो रहा है, तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें कि रशिया शामिल है, जितने आपके नेबरिंग कंट्रीज और फिर ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान जिनसे आपके ताल्लुकात हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और फिर चाइना को भी बुलाया गया है, ईरान जो है वो भी, तो फिर उसमें आप ये बात क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान का प्लान था अफगानिस्तान में तालिबान तख्ता पलट करेगा और अफगानिस्तान को पाकिस्तान अपने हिसाब से चलाएगा, लेकिन पाकिस्तान यही गलती कर गया, क्योंकि जहां पर पाकिस्तानी जनरल बाजवा ने सोचना बंद कर दिया, वहीं से डोवल ने काम करना शुरू किया। तालिबान को आईएसआई की कठपुतली कहा जाता है और बाजवा की यह कठपुतली अब भारत के स्वागत को बेकरार है। हिंदुस्तान दोबारा एक रोल ढूंढ रहा है। आपको लगता है कि इस मीटिंग से, जो हिंदुस्तान में एनएसएस की मीटिंग हुई है 2 दिन पहले, हिंदुस्तान ने अपने लिए एक नया रोल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और रशिया की मदद से ढूंढ लिया है? देखिए, अगर ये मीटिंग न भी होती तो हिंदुस्तान का रोल होना था, और उसकी वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान सेंट्रल एशिया से अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, एक बड़ी 3 हिस्सा सेंट्रल एशिया से इंपोर्ट करता है, और उसके लिए रास्ता अफगानिस्तान ही का है। तो मैं समझता हूँ कि इस पे अगर आप तालिबान से भी बात करें तो वो यही आपको कहेंगे कि हम हिंदुस्तान के रूस के साथ अगर हम ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, रूस को हम एम्ब्रेस कर सकते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ क्या किया सन 80 की दहाई में, तो अगर रूस को वो अपने करीब कर सकते हैं तो हिंदुस्तान ने तो कोई ऐसी हरकत नहीं की। हिंदुस्तान के साथ भी वो ख्वाहिशमंद है कि वो अच्छे ताल्लुकात कायम कर लें। दरअसल अफगानिस्तान को कई देश अपने हित के लिए कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान आतंकवाद के लिए, तो चीन 1 रोड 1 बेल्ट के लिए अफगानिस्तान चाहता है। रूस अमेरिका को सबक सिखाने और अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, जबकि भारत अफगानिस्तान में अपनी परियोजना को पूरा करना और शांति चाहता है। इमरान खान और बाजवा को सबसे ज्यादा डर अजीत डोवल का ही है, क्योंकि वो जानते हैं डोवल के लिए सबसे पहले भारत है। देश के हित के लिए वो कोई भी हद पार कर सकते हैं, जिसका जिक्र खुद डोवल ने आईपीएस पासिंग आउट परेड में किया भी। You have got to develop a national perspective. Don't forget that the first word of your service is the Indian Police Service. You are for India, and India is for you. Every other identity gets subsumed into this Indian identity. The interest of India should be supreme. डोवल की चाणक्य नीति का असर ग्राउंड पर नजर भी आने लगा। अफगानिस्तान मुद्दे पर अमेरिका भारत के साथ है, रूस को सबसे ज्यादा भारत पर भरोसा है, फ्रांस हिंदुस्तान के सपोर्ट में है। इसके अलावा अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्क ईरान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान भारत के साथ हैं। चीन को भी मजबूरी में भारत का साथ देना पड़ेगा और पूरी दुनिया में पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। जिस सेंट्रल एशिया के रूट को पाकिस्तान भारत के लिए बंद करना चाहता है, वो पहले से ज्यादा खुल गए हैं। अजय डोवल ने इसको होस्ट किया, इंडिया ने होस्ट किया, और ये रूस ने प्रपोज किया था कि ये मीटिंग इंडिया में की जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब अगली मीटिंग 2022 में होगी, जो चौथी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग होगा, वो 2022 में होगा। तो मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिकली और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया का ये मास्टर स्ट्रोक था। और उन्होंने देखे ना, अब 1947 में अंग्रेजों ने जब बंटवारा किया तो उन्होंने, माउंटबेटन ने और इन्होंने, अंग्रेजों ने हमला किया जम्मू कश्मीर की रियासत पे, और उसका मकसद ही यह था कि जो है वो काटा जाए, हिंदुस्तान का रास्ता जो है वो काटा जाए और उसको ना दिया जाए रास्ता सेंट्रल एशिया को। लेकिन आज पूरा सेंट्रल एशिया दिल्ली में बैठा हुआ था। डोवल की सबसे बड़ी खासियत उनका आत्मविश्वास और ग्राउंड वर्क है। वो टारगेट की ताकत और कमजोरी की पूरी रिसर्च और स्टडी करते हैं। पाकिस्तान और तालिबान पर भी डोवल की रणनीति तैयार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।